नमस्ते, मेरा नाम है विपुल। xcricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। EWXCRICKETER.com और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक सभी पर EWX_CRICKETER@X_cricketer नाम से वेब पेज हैं, तो इन सभी को फॉलो करिएगा। और आज मैं ये जो इतिहास माला मैंने शुरू करी है, इसमें रामायण के अंतर्गत पांचवा पार्ट बना रहा हूँ, जो सुंदरकांड है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में। और ये सुंदरकांड में ज़्यादा वर्णन हनुमान जी का है। तो अब इसकी कहानी ये शुरू होता है सुंदरकांड जब भगवान राम के पत्नी सीता की खोज में ये लोग जाते हैं, सब हनुमान और अंगद वगैरह। और ये आखिरी में समुद्र किनारे जब पहुंच जाते हैं और हनुमान जी जब को अपना बल याद आ जाता है, तो हम जामवंत से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, रावण को भी मार सकता हूँ और उसकी सेना को भी मार सकता हूँ, सीता जी को भी ला सकता हूँ। जामवंत बोलते हैं बस आप इतना करिए कि वहाँ तक जाइए, सीता जी का पता लगाइए और उनसे कहिए कि भगवान राम उनको लेने आ रहे हैं वानरों की सेना से, इतना उनको आश्वासन दीजिए। तो हनुमान जी वहीं पर पास में एक बड़ा सा पर्वत होता है, उसके ऊपर चढ़ते हैं और छलांग लगाते हैं, उड़ते हुए जाते हैं वो लंका की तरफ। तो पहले तो देवता मैना के एक पर्वत होता है, उसको देवता भेजते हैं इनकी मदद के लिए कि आप इस पर रुक के थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी मना कर देते हैं उसको, मैना पर्वत को। आगे जाके देवता सोचते हैं कि ये जा रहे हैं तो इनमें इतनी बलबुद्धि है कि भगवान राम का काम कर पाए, तो उसकी परीक्षा के लिए नाग माता सुरसा को भेजते हैं। तो नाग माता सुरसा आती हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं हनुमान जी का। कहते हैं कि हम तुमको खाएंगे और तुम मेरे मुंह में आओ। हनुमान जी कहते हैं मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले रामचंद्र जी का काज करके आ जाऊँ वहाँ पे लंका से, उसके बाद लौट के आके मैं आपको वचन देता हूँ कि मुंह में आऊँगा। तो सुरसा मानती नहीं, कहने नहीं अब मैं तुमको अभी खाऊंगी, तो मेरे मुंह में अभी आओ। तो अपना मुंह बढ़ा देती हैं सुरसा, हनुमान जी उनसे दूना अपना शरीर बढ़ा देते हैं। सुरसा और चौगुना बढ़ाती हैं, हनुमान जी अपना शरीर 8 गुना बढ़ा देते हैं। अंत में होते होते ये होता है कि जितना सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है उसका दूना हनुमान जी अपना रूप रख लेते हैं। सुरसा जब 100 योजन के बराबर अपना मुँह कर देती है तो हनुमान जी बहुत छोटे से हो जाते हैं, उनके मुँह में जाके वापस लौट आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए आपकी बात रह गई, हमारी बात भी रह गई, हम आपके मुँह में भी चले होके लौट आए और अब हमको जाने दीजिए। तो नागमाता सुरसा खुश हो जाती हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत विद्वान आदमी हो, तुम रामचंद्र जी का काज कर लोगे। आगे बढ़ते हैं उड़ते हुए हनुमान जी। तो लंका के पास में एक सिंगिका, समुद्र में सिंगिका नाम की एक राक्षसी होती है, जो पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर परछाई देख लेती है। जो ऊपर से उड़ के जाते हैं समुद्र के ऊपर से पक्षी, उनको पकड़ लेती है और परछाई को दबोच लेती है। उससे पक्षी उड़ नहीं पाता, नीचे गिरता है, उसको मार के खा जाती है। तो हनुमान जी के साथ भी वो ऐसे ही करती है, हनुमान जी की परछाई को वो पकड़ लेती है। हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो नीचे आते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। तो हनुमान जी सिंगिका को मार देते हैं और उसके बाद में हनुमान जी आ जाते हैं लंका के किनारे। लंका के एक द्वार होता है शहर में घुसने के लिए, उसके द्वार की रक्षा की एक लंकिनी नाम की राक्षसी होती है। हनुमान जी पहले अंदर जाने का प्रयास करते हैं, उनको नहीं मिलता है, तो बहुत छोटा सा रूप बना के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं चोरी छुपे, लेकिन लंकिनी फिर भी उनको दबोच लेती है। हनुमान जी गुस्सा होकर उसके घूंसा मार देते हैं। लंकिनी जब परेशान हो जाती है हनुमान जी की मार से, तो उनको अंदर जाने के लिए कहती है, और हाथ जोड़ के कहती है मुझे एक दिन पता है कि किसी ना किसी दिन देवता लोग यहाँ पे लंका पे आएंगे जरूर। तो लंकिनी उनको अंदर जाने के लिए मना नहीं करती, तो हनुमान जी उसको मार के अंदर चले जाते हैं। घोसा जान से नहीं मारते, घोसा मार देते। अंदर पहुंचते तो उनको पता नहीं होता कि अशोक वाटिका, तो अशोक, उनको इतना पता था कि अशोक वाटिका में सीता जी रहते हैं, लेकिन अशोक वाटिका लंका के अंदर कहाँ है उनको नहीं पता था। वो इधर उधर घूमते हैं, सब महलों वहलों में जाते रहते हैं और वो देखते हैं कि कहीं भी उनको सीता जी नहीं दिखाई पड़ती। वैसे वो जानते भी नहीं, इसलिए पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं कि कहाँ पर सीता जी हैं, तो बड़ा परेशान होते हैं। ऐसे में उनको एक दिखता है लंका के बीच में महल, जिसके अंदर तुलसी का चबूतरा बना हुआ था और राम राम लिखा होता है। और रामचंद्र जी, हनुमान जी वहाँ पर उतरते हैं और राम राम का नाम लेते हैं। तो विभीषण बाहर आते हैं और उनसे परिचय मांगते हैं। तो हनुमान को अपना परिचय दे देते हैं। तो विभीषण तुरंत अपना परिचय उनको देते कहते हैं कि मैं इस समय 32 जातों के बीच जीव के तरीक़ा से यहाँ पर रह रहा हूँ, और आप जो है मेरी हालत नहीं जानते। यहाँ पे ये लंका बड़ा अधर्मी राज्य है। और हनुमान जी उनसे सहायता मांगते हैं कि भगवान की सीता जी कहाँ हैं। तो हम विष्णु उनको पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे आप जाएंगे और कैसे वो सीता जी मिलेंगी, रास्ता बता देते हैं। तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में वो देखते हैं कि सीता जी बड़ा दयनीय दशा में एक वृक्ष के नीचे बैठी होती हैं। हनुमान जी चुपचाप बानर का रूप धर के, उस छोटे से बानर का रूप धर के उस वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाते हैं।
उसी समय वहाँ पर रावण आता है, दशानन, जो कहता है सीता जी से कि आप हमसे शादी कर लो। सीता उसको मना करती हैं तो रावण गुस्सा होकर कहता है कि इनके पास 1 महीने का टाइम है, अगर नहीं, और राक्षसी से कहता है कि इनको खूब प्रताड़ित करो, अगर ये नहीं मानती तो इसके बाद इनकी जान ले ली जाएगी। इतना करके रावण चला जाता है। वहाँ पर त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी होती है जो सीता को समझाती हुई जाती है, उसके बाद वो भी चली जाती है। त्रिष्टा सीता के थोड़ा पक्ष में होती है और समझाती हुई जाती है कि तुम परेशान ना हो, एक ना एक दिन राम तुमको छुड़ाने आएंगे। थोड़े समय बाद त्रिष्टा भी चली जाती है, सीता जी अकेली रह जाती हैं, तो बड़ा परेशान हो जाती हैं, इधर उधर घूमती हैं। तो हनुमान जी को लगता है कि बहुत परेशान है, तो ये कहीं आत्महत्या वगैरह ना कर लें, तो ऊपर से वो अपना परिचय देने के लिए एक अंगूठी गिरा देते हैं जो भगवान राम ने उनको दी होती है। वो अंगूठी देख के सीता जी चौंक जाती हैं कि ये कहाँ से है, ये तो असली अंगूठी है, और ये भगवान राम सीता के बीच में दंडक वन में एक दूसरे को दे देते हैं। हनुमान जी ऊपर से राम की कहानी कहना शुरू कर देते हैं सुग्रीव के मिलने तक। फिर उसके बाद सीता जी पूछती हैं कि तुम कौन हो भाई, सामने आओ। हनुमान जी सामने आते हैं, सीता माता को प्रणाम करते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि हनुमान रामचंद्र जी को और सुग्रीव की मित्रता हो गई है और सुग्रीव की सेना के साथ वो लंका पे हमला करने आ रहे हैं। तो सीता जी कहते हैं कि तुम तो इतने छोटे हो, क्या तुम्हारे बाकी साथी भी इतने ही छोटे हैं? तो हनुमान जी अपना बड़ा रूप दिखाते हैं, कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अद्बलवीरा। तो सीता जी को संतुष्टि होती है कि हाँ ये वाकई में ताकतवर हैं। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि मुझको भूख बहुत लगी है। तो सीता जी कहते हैं कि यहाँ पर वाटिका है, आपको जितने चाहे फल खाएं आप खाइए जाके। तो हनुमान जी उनसे आज्ञा लेके चले जाते हैं और फल खाने लगते हैं, और चूँकि 2-3 दिन से भूखे होते हैं वो, और पेड़ों को तोड़ने लगते हैं गुस्से के मारे। उसी समय पर वहाँ पर जो अशोक वाटिका के प्रहरी होते हैं, सुरक्षा गार्ड, वो वहाँ पर आते हैं और हनुमान को भगाने का प्रयास करते हैं। हनुमान उनको मार देते हैं, कुछ बच जाते हैं। वो जाके अपने जो सेना नायक उनसे कहते हैं, वो सेना नायक आया था उसको हनुमान जी मार के भगा देते हैं। बात पहुँचती है रावण के लड़के अक्षय कुमार तक। अक्षय कुमार रावण की दूसरी पत्नी धनमालिनी का लड़का था, और वो विलासी बहुत माना जाता था, लेकिन वो ताकतवर भी बहुत था। वो जब आता है अक्षय कुमार वहाँ पे, तो वो हनुमान जी को बहुत सामान्य समझता है और वो ऐसे लड़ने चला जाता है। अब वो लड़ने चला जाता है तो हनुमान भी एक ही बार में उसको समाप्त कर देते हैं। जब ये अक्षय कुमार खत्म हो जाता है तो बात गंभीर हो जाती है और रावण तक बात पहुँचती है। रावण अपने बड़े लड़के मेघनाद को वहाँ पे भेजता है हनुमान से निपटने के लिए। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी होता है, क्योंकि इसने इंद्र को युद्ध में हरा के रखा होता है। लंका का सबसे बड़ा कमांडर वही होता है। तो इंद्रजीत मेघनाद वहाँ पर पहुँचता है और हनुमान से लड़ता है। काफ़ी देर वो लड़ता रहता है, उसके बाद समझ में आ जाता है कि ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, हनुमान जी भी कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो ब्रह्मास्त्र को वो छोड़ता है। ब्रह्मास्त्र ऐसी हथियार माना जाता रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मात्रा को स्वीकार करते हैं और खुद को पराजित स्वीकार करते हैं। इंद्रजीत उनको बांध के ले जाता है सभागार में। सभागार में वहाँ पर ले जाता है तो अशोक को, ये रावण को बड़ा ख़राब लगता है कि मेरे लड़के को इसने मार दिया, तो वो मृत्यु दंड की आज्ञा उसको सुना देता है। विभीषण दरबार में होते हैं जिनका सुबह परिचय हो चुका होता है हनुमान से, तो वो ये कहते हैं कि दूध अवध्य होता है, दूध को नहीं मारा जा सकता। तो रावण कहता है ठीक है, इसको नहीं मारा जा सकता। तो ये रावण बानर है, इसकी पूँछ होगी, इसकी पूँछ और लंबी करो, इसमें आग लगा दो, और इसको हाथ पाँव नहीं काटेंगे, मारेंगे नहीं, इसकी पूँछ में आग लगा दो बस। इसका मतलब ये था कि वो जल के मर जाएंगे हनुमान जी। सुग्रीव विभीषण भी कुछ नहीं कह पाता है। तो बहुत सारे कपड़े लाके हनुमान जी की पूँछ में बांधे जाते हैं। हनुमान जी की पूँछ बांधी जाती है, उसमें घी तेल सब बोल के आग लगा दी जाती है। हनुमान जब आग लगा दी जाती है तो हनुमान जी खुद को बहुत छोटा कर देते हैं, तो पूँछ ढीली हो जाती है। जो नकली पूँछ बनाई जाती है उसको लेके वो पूरे लंका में आग लगा देते हैं। उसके बाद में वो अपने को कुदा लेते हैं समुद्र में, अपनी आग बुझा लेते हैं शरीर की। और उसके बाद में सीता माता के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वापसी के लिए आप मुझको कोई संकेत दो, कोई चिन्ह दो, कोई निशानी दो, जिस तरीके से भगवान राम दी थी। तो सीता माता उनको अपनी चूड़ामणि नाम का एक गहना देती हैं और कहती हैं कि भगवान राम से कहिएगा कि जल्दी से आके हमको यहाँ से छुड़ा के ले जाए। हनुमान जी वहाँ से वापस आते हैं और अपने साथियों के साथ आए, सबको खबर बताते हैं। फिर वो सब लोग लौटते हैं किष्किंधा की तरफ। किष्किंधा तरफ पहुँचते हैं तो लौटने के पहले एक मधुवन नाम का एक बगीचा होता है जो केवल राजाओं के लिए आरक्षित होता है, उसमें राजा के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो अंगद कहते हैं कि अब इसमें सब लोग चलो। तो चूँकि अंगद और सुग्रीव ये संकेत हैं, ये तुलसीदास रामचरितमानस में काफ़ी छोटे छोटे हैं, उनका अनेक रामायणों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अंगद जानबूझ के राजाज्ञा को, मतलब सुग्रीव को नीचा दिखाने के लिए वहाँ पर जाते हैं मधुवन में। मधुवन में तोड़फोड़ करते हैं। तो जब सुग्रीव को पता चलता है कि जितने लोग दक्षिण में गए थे वो सुग्रीव आके
वो वन वन में के तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वो समझ जाता है सुग्रीव कि ये लोग काम करके आए हैं, इसी ये लोग उत्पाद मचा रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कहता, उन सबको साथ लेकर सुदर्शन गिरी पे हनुमान जी और मंगस को साथ लेकर पहुंचता है रामचंद्र जी के पास में। और राजा राम हनुमान को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काम किया। हनुमान जी उनके पैरों में पड़ जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे स्वामी हैं। पूरी खबर वो सुनाते हैं लंका की, सारी बातें बताते हैं। उसके बाद में सुग्रीव तैयारी करते हैं सारी वानर सेना को लेकर लंका पे चढ़ाई करने की। और ये सब लोग जो है लंका के लिए चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। इधर रावण की पत्नी मंदोदरी को लगता है कि ये जो बानर आया था ये संकेत बहुत ख़राब है और आगे लंका का नष्ट होने वाला है। तो वो अपने पति रावण से कहती है कि आप सीता को वापस लौटा दो राम को। रावण हंस के उसकी बात टाल देता है। उसके बाद माल्यवान नाम का एक उसका सचिव होता है जो उसका नाना होता है, वो भी यही बात कहता है रावण से कि आप सीता को लौटा दो, लेकिन रावण उसकी बात भी नहीं मानता है। उसके बाद में वो आ जाता है अपनी राजसभा में। वहाँ पर एक खबर आती है कि जितने वानर और भालू हैं सब आ चुके हैं समुद्र के किनारे और समुद्र से इधर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो रावण हंसता है, उनका मखौल उड़ाता है। उस समय विभीषण कहता है कि भाई आप मेरी बात मानिए और सीता को वापस रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, ये आप अच्छा नहीं कह रहे हैं। सो रावण इस बात पर खिसिया जाता है, उसको बुला के बड़ी सभा में उसका अपमान करता है। बड़ी सभा में उसको अपने सिंहासन के पास बुला कर उसके लात मारता है, नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम बार बार उन तपस्वियों का साथ देने की बात कर रहे हो, तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। विभीषण जो है चुपचाप वहाँ से चला जाता है अपने 2-3 सचिवों को साथ में लेकर, और वो समुद्र किनारे पहुँचता है। तो जब समुद्र किनारे पहुँचता है तो पहले उसको रामचंद्र जी से मिलने नहीं दिया जाता है। जब रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव से कि उसको लेके आओ, तब विभीषण जाता है, अपनी पूरी बात बताता है, उनकी शरणागत स्वीकार करता है। और राम विभीषण को आश्वासन देते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद वही राजा बनेगा लंका का, उसका राज्याभिषेक भी कर देते हैं। ये खबर जब रावण को पता चलती है तो वो बहुत हंसता है। उसके बाद में जब ये लंका तक आने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, इनको मिल नहीं रहा होता है, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हम पहले समुद्र से अनुनय करेंगे कि वो हमको रास्ता दे दे। लक्ष्मण जी को ये बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि देव आलसी पुकारा, ये सही नहीं है, आलसी लोग केवल ये काम करते हैं और हमें कुछ परिश्रम करना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी उनकी बात नहीं मानते और समुद्र किनारे आसन बिछा के बैठ जाते हैं और समुद्र से उपासना करने लगते हैं कि आप हमको रास्ता दे दो। इसी दरमियान जो है रावण जो सुग्रीव के सैन्य कैंप की खबर, सेना के कैंप की खबर लेने के लिए शुक सारंग नाम के 2 अपने जासूस भेजता है इनके कैंप में, सुग्रीव के कैंप में। लेकिन वो उसको सुख और सारंग का भेद खुल जाता है, वो पकड़ लिए जाते हैं। लक्ष्मण के पास वो लाए जाते हैं और लक्ष्मण उनको जान से नहीं मारते हैं, उनको एक चिट्ठी देते हैं और रावण से कहते हैं कि रावण से जाके कहो कि आप माफ़ी मांग ले आके हम लोगों से और सीता माता को वापस कर दे रामचंद्र जी को। ये बात शुक्र और सारंग जाके रावण को बताते हैं और रावण बहुत हंसता है कि बताओ ये तपस्वी, इनके पास कुछ नहीं, ये इस तरीके से मुझको आदेश दे रहे हैं। इधर 3 दिन हो जाते हैं लेकिन समुद्र को रास्ता नहीं देता है भगवान राम को। तो भगवान राम को गुस्सा आ जाती है और वो अपना तीर कमान लेके खड़े हो जाते हैं। और उनके तीर में इतनी गर्मी होती है कि समुद्र के जितने प्राणी होते हैं वो गर्मी से अकुलाने लगते हैं। तो समुद्र खुद रत्नों के थाल ले लेके उनके सामने आता है और माफ़ी मांगता है। यहीं पे एक दोहा है, बिन न मानत जलज जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भय बिन होय न प्रीत यहीं से निकला है। तो समुद्र उनके भगवान राम के पास आता है, क्षमा मांगता है और राम उनसे पूछता है कि बताइए हम समुद्र के को पार कैसे करें। तो ये उनको बताता है समुद्र कि नल और नील आपकी सेना में 2 योद्धा हैं जो एक इंजीनियर हैं और वो आपको यहाँ से पार करवा देंगे। राम का नाम का पत्थर लिख के अगर नील इसमें डालेंगे समुद्र में तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो सारे बानर मिल के पत्थर लाते हैं, नल और नील पे राम लिख के उसमें समुद्र में डालते हैं तो वो डूबते नहीं हैं और पुल बनता चला जाता है। इसी में गिलहरी की भी कहानी है कि गिलहरी भी अपना बालू लेके आ रही थी तो भगवान राम ने उसकी पीठ पे उंगलियां फेर दी तो उसके 3 उंगलियां बच गई। तो इतना सब होता है। ये पुल बनना शुरू, जहाँ पुल बनना शुरू होता है फिर पुल बन जाता है। यहीं पर सुंदरकांड की कहानी समाप्त होती है। ये जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का 5म भाग है। इसमें हनुमान जी का वर्णन ज़्यादा है, इसका पाठ होता रहता है। पवन सुत हनुमान की जय।